अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको ये कन्फ्यूज़न होता है कि उनको स्पर्मेटोरिया है, मतलब इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और ये एज्यूम कर लेते हैं, ये अपने आप में मान लेते हैं कि उनको धात रोग, जिरयान मनी या स्पर्मेटोरिया हो गया है। जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है, जब उनसे बात की जाती है, उनकी कंप्लेंट्स के बारे में समझने की कोशिश की जाती है, तो पता ये चलता है कि ये स्पर्मेटोरिया नहीं है इनको, ये तो एक तरह से प्रीकम है जो उनको आता है। और ये प्रीकम का आना जिस तरीके से जो उनको आ रहा है, यानी कि किसी से बात कर रहे हैं, कुछ अडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो वो प्रीकम आता है, जो 4-5 ड्रॉप चिपचिपा पानी आता है, उसका आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर ऐसा है कि आप किसी से बात करते हो, किसी से जो है चैट करते हो, या किसी से जो है किसी के पास बैठ करके आप जो है गपशप कर रहे हो, या वीडियो कॉल पर हो या ऑडियो कॉल पर हो, या फिर कोई अडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, आप कोई गंदी वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर चिपचिपा पानी 4-5 बूंद तक आ जाता है तो उसका आना बिल्कुल नॉर्मल कंसिडर किया जाता है और ये कोई बीमारी नहीं होती है। और इसके आने से आपके अंदर ना कोई गलत चीज़ें डेवलप होती हैं, ना कोई वीकनेस होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर आप दिन भर बात ही करते जा रहे हैं, बार बार ये प्रीकम आता ही जा रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आपके अंदर वीकनेसेस डेवलप हो जाती हैं। एक बात ये आप लोगों की समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ना तो आप कुछ सोच रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, ना कोई अडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, ना ही किसी के बारे में कुछ आपके दिमाग में थिंकिंग है, आप अपने काम में बिज़ी हैं, आप इवन नमाज तक पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चिपचिपा पानी आ जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, नमाज़ नहीं अदा कर पा रहे हैं, वो बीच बीच में बार बार उनको चिपचिपा पानी आता रहता है। ऐसी कंडीशन जब डेवलप हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं जिरयान मज़ी। ये मज़ी जो होता है ये बहुत ज़्यादा निकलता रहता है और ये इसके पीछे के कारण बहुत सारे होते हैं कि किन कारणों से निकल रहा है, उसके पीछे के जो कारण होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना और उनका सही से जड़ से इलाज करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि अगर जिरयान मनी आपके अंदर डेवलप हो गई है तो उस जिरयान मनी से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे इसको प्रॉपरली डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और हमारी जो प्रैक्टिस है वो एक स्पेशलाइज प्रैक्टिस है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के लिए। आपको अगर इस तरह की कोई परेशानी है, इस तरह की डिजीज़ और बीमारियों से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी की प्राइम लोकेशन पर है। आप आसानी से रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप से चहलकदमी करते हुए वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। असल अपना टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि अगर जिरयान मज़ी में आप मुब्तला हो गए हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो चिपचिपा पानी है वो हर टाइम डिस्चार्ज होता रहता है, निकलता रहता है, तो इसके पीछे के कारण क्या है पहले वो समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है या उनके मसल्स जो हैं वो प्रोन मास्टरबेशन की वजह से बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो गए हैं, तो उनका जो वो रिटेंटिव पावर होता है, कहीं ना कहीं क़ुव्वत हाबिसा जिसको कहते हैं हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, वो वीक हो जाती है। रिटेंटिव पावर, रोकने की सलाहियत और कैपेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और उसकी वजह से जो भी कुछ होता है वो डिस्चार्ज होने की ही फ़िराक में रहता है। नॉट ओनली प्रीकम, अगर आपको पेशाब भी तेज़ी से लग जाएगा तो पेशाब के क़तरात भी निकल जाएंगे, जिसको हम लोग यूरिन ड्रिबलिंग के नाम से जानते हैं। तो यूरिन ड्रिबलिंग भी हो सकती है आपको और प्रीकम भी बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो एक कारण जो है बहुत ज़्यादा वो ये है कि आपके जो पैल्विक रीजन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं पेनाइल मसल्स, और उनकी रिटेंटिव पावर जो है वो बहुत वीक हो गई है। उसकी वजह से आपके अंदर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर आपके मसाने में गर्मी हो गई है, मतलब इसका सिंपल सा ये होता है कि आपका वाटर इनटेक कम है
और वहाँ पर जिस तरीके से एक तरह से प्रॉपरली नरिशमेंट चाहिए, है ना, हम जिस तरीके से हाइड्रेशन होना चाहिए वहाँ पर आपके मसाने में, वो प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो उसी वजह से उसको हम लोग ताबीर करते हैं कि मसाने में गर्मी हो गई। तो यही गर्मी होती है बेसिकली। आपका वाटर इंटेक प्रॉपरली हाई होना चाहिए, वाटर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। अगर पानी आप ज़रूरत से कम पी रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में भी इस तरह की आपके अंदर कंडीशन हो सकती है और आपको इंडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फ्लैचुलेंस हो सकता है। और इन सारी कंडीशन की वजह से आपके अंदर जरियान मज़ी की जो शिकायत है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ड्यू टू अगर मसाने की गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ये जो प्रिकम है बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका जो सीमेन का प्रोडक्शन है वो डिमिनिश हो गया है, सीमेन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस और कम हो गया है, तो उसके नतीजे में भी आपका जो प्रिकम है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और सीमेन की क्वालिटी बेसिकली जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और सीमेन बिल्कुल वाटरी हो गया है आपका। दो कंडीशन होती हैं, रिक्कत मनी और क़िल्लत मनी, मतलब हाइड्रोस्पर्मिया और हाइपोस्पर्मिया। सीमेन का प्रोडक्शन का कम होना दैट इज़ हाइपोस्पर्मिया या क़िल्लत मनी। सीमेन की क्वालिटी का ख़राब हो जाना, सीमेन का वाटरी हो जाना, दैट इज़ हाइड्रोस्पर्मिया या रिक्कत मनी। इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो तब भी आपके अंदर जो है ये जरियान मज़ी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपके अंदर डेवलप हो चुकी, अगर आप जरियान मज़ी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तब ऐसी कंडीशन में सिर्फ 2 माजून हम आपको बताते हैं और एक डाइजेस्टिव सपोर्ट भी साथ में ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 दवाएं, सिर्फ 3 दवाओं का इस्तेमाल करके आप इस बड़ी परेशानी से अपने आप को बहुत आसानी से 3-4 महीनों के ट्रीटमेंट से ही अपने आप को बचा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा आपको। ये तीनों दवाएं मेरे ख्याल से पूरे महीने की अगर आप लेंगे तो 2,500 रुपये समथिंग, 2,500 रुपये महीने की दवाओं से 3-4 महीने तक अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये जो वीकनेसेस आपके अंदर आई हैं, जो आपके अंदर परेशानियां हैं कि बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं, प्रिकम बहुत ज़्यादा आता है, या फिर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इवन, चूँकि इसकी वजह से जाहिर सी बात है अगर पेनाइल मसल्स वीक हैं तो इरेक्शन में तो कमी आनी है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको होना है, इरेक्शन जो है लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होना है, इरेक्शन में जो है वो सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम होना है, इरेक्शन मेंटेन नहीं रहना है, और साथ में सीवियर प्रीमेचर इजैकुलेशन आपको होना है। अगर इस तरह की कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हैं तो ये सारे जो अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं, जब ये आपके रिजॉल्व हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरह की जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस आपको होती हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, उन सारी परेशानियों से, उन सारे कॉम्प्लिकेशन से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो इसमें जो है सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सीमेन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 माजून की शक्ल में है। ये माजून होता है, जिस तरीके से माड़ होता है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसी तरीके से माजून होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। जैसे च्यवनप्राश वगैरह माड़ आप खाते हो आयुर्वेद में, सेम उसी तरीके से हलवे की फॉर्म में, एक तरह से आप कह सकते हैं अगर हैदराबाद साइड से हैं तो वहाँ पर हलवे की फॉर्म में आप इसको 1-1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेडिसिन के बारे में हमने बताया है, इस मेडिसिन का लिंक आपको बहुत ही इजीली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इस मेडिसिन की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मेडिसिन का नेम, मेडिसिन का कंटेंट, मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स, मेडिसिन के डोजेज, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मेंशन मिलेंगी, इवन MRP वगैरह, और वहीं से उन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। तो पहले नंबर पे जो हमने बताया है आपको वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 जो कि माजून की फॉर्म में है। दूसरे नंबर पे डाइजेस्टिव सपोर्ट भी आपको चाहिए, तो इसके लिए लिवर टॉनिक एक तरह से कह लीजिए, लिवर की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए और डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 141 बहुत ही स्पेशलाइज्ड टैबलेट्स हैं। आप इनका 2-2 गोलियाँ, 2-2 टैबलेट सुबह शाम जो है आप इस्तेमाल करिए, बहुत इफ़ेक्टिव हैं ये। तीसरे नंबर पे आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं, जो रिटेंटिव पावर जो है वीक हो गई है, क़ुव्वत हाबिसा कमज़ोर हो गई है, उसको इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 नंबर बहुत इफ़ेक्टिव है। 108 नंबर का जो माजून है बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव है इन सारी कंडीशन में, और आपके मसाने में जो कमज़ोरी और गर्मी होती है उसको भी रिज़ॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इवन आपका जो ब्लेडर है वो अगर वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, ब्लेडर में यूरिन जो है रुकने लगता है ना, अगर प्री वॉइड जो वॉल्यूम होता है ना,
तो पोस्ट वाइट जो वॉल्यूम होता है वो भी अगर आपके अंदर रुकता है, मतलब पेशाब करने के बाद पूरा पेशाब आपके मसाने से और आपके ब्लैडर से खाली नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये 108 भी जो है एक एक चम्मच सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना होता है। ये खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट 141 जो है वो खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। बाकी ये दोनों माजून आप कभी भी सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इन चीज़ों से आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लोगों के जहन में जो ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो जो किसी से बात करने पे, कुछ सोचने पे, वीडियो देखने पर जो वो चिपचिपा पानी आता है, तो वो बीमारी नहीं होती हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। बाकी ये जो बीमारी होती है जिसको जरियाने मज़ी कहते हैं हम लोग, होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि ये जरियाने मज़ी क्या होती है। जिन लोगों को जरियाने मज़ी होता है ना, वो बहुत परेशान होते हैं। इवन टिश्यू पेपर रखते हैं, पता नहीं कपड़े रखते हैं, किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। वो हमेशा उनका वो मतलब किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज़ पर अपना दिमाग सही से लगा ही नहीं पाते हैं। अगर जॉब है उनकी तो जॉब में सही से दिमाग नहीं लगा पाते हैं, बिज़नेस है तो बिज़नेस में नहीं, हर वक्त उनका जहन जो है इसी की तरफ रहता है कि पता नहीं डिस्चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, लाओ देखें, अंडरवियर चेंज करें। ये सारी कंडीशन उनकी हमेशा रहती हैं। तो जिन लोगों को ये परेशानी है वो लोग अपनी इस परेशानी को बताए हुए मेडिसिन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमने बताया था आपको हमारी वेबसाइट के बारे में, sairahealthcare.com, sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।